साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। एफआईआई की बिकवाली कायम, नेट शॉर्ट 3.5 लाख के पार। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 पॉइंट नीचे। एशिया मिक्स्ड, लेकिन कल अमेरिका में रही अच्छी तेजी। नैस्डैक में 250 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। तीसरी तिमाही में 19% बढ़ा एचयूएल का मुनाफा। आय और मार्जिन में फ्लैट ग्रोथ, जीरो रही वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने कंजम्पशन में सुस्ती जारी रहने की जताई आशंका। वहीं बोर्ड ने आइसक्रीम बिजनेस के डीमर्जर को दी मंजूरी। साथ ही कंपनी ने 2670 करोड़ रुपए में स्किन केयर स्टार्टअप मिनिमलिस्ट में 90% हिस्सा खरीदने का भी किया करार। तीसरी तिमाही में 90% से ज्यादा बढ़ा बीपीसीएल का मुनाफा। रेवेन्यू में 10% की बढ़त। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार, साथ ही जीआरएम्स में भी दिखी बढ़त। वायदा से बाहर होंगे जेके सीमेंट और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अप्रैल सीरीज से लागू होंगे बदलाव। जनवरी, फरवरी और मार्च सीरीज के सौदों में जारी रहेगी ट्रेडिंग। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी होने पर इन्वेस्टर्स को नहीं होगा नुकसान। भरपाई के लिए बजट में हो सकता है खास फंड का ऐलान। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और तिमाही नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक सीमेंट के आएंगे रिजल्ट्स। 26% घट सकता है अल्ट्राटेक का प्रॉफिट। वहीं डॉक्टर रेड्डीज के मुनाफे में 9% की बढ़त संभव। एचपीसीएल, सिंजीन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी समेत वायदा की 11 कंपनियों के रिजल्ट्स का भी रहेगा इंतजार। चलिए भाई, आज गुरुवार की सुबह है। इट्स थर्सडे। तो वो क्या है, चढ़ाई के बाद अब वो ढलान पे उतर आया अपन इस हफ्ते के लिए। सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस कारोबारी वीक का। और आज है निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। कल इस हफ्ते थर्ड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जब भारतीय बाजार पॉजिटिव नोट पर खुले, पर पिछले दिनों की तरह खुलने के बाद मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। मामला गड़बड़ाया और दबाव गहराता चला गया। हाँ, फर्क कल के सेशन में यह था कि सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी लौटती हुई नजर आई। वो रिकवरी कोइंसाइड कर रही थी 2:10 के करीब आए हुए दोपहर में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के साथ। आईटी सेक्टर में रेजिलियंस और कुछ सिलेक्ट हैवीवेट स्टॉक्स में बाइंग के चलते निफ्टी फाइनली आधे % के उछाल के साथ, कह लीजिए 23,150 के शेड। वैसे अब हम केवल 7 आज का इंक्लूड कर रहा हूं, केवल 7 कारोबारी सत्र दूर हैं उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट से जिसे हम कह रहे हैं मेक और ब्रेक। थोड़ा मूड माहौल सुधर जाए यहां से तो हो सकता है इंडिविजुअल थीम्स वापस फोकस में आए, आउट परफॉर्म करना शुरू करें। पर मूड माहौल की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कल निफ्टी 50 में तो आपने सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी प्ले आउट होती हुई देखी। पर आई एम श्योर कल आप और मेरे पोर्टफोलियोज में कोई रिकवरी नजर नहीं आई होगी। वजह थी लार्ज कैप्स, सिलेक्ट लार्ज कैप्स, हेवीवेट के थ्रू निफ्टी मैनेज हो जाना, पर ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जस का तस था। मिड कैप, स्मॉल कैप्स कल फिर पेन में थे, ब्रेथ डिटोरिएटिंग थी, तो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन कंटिन्यू होता हुआ। तो हम दोनों, हमारा और आपका भला नहीं हुआ कल। खैर, आज के संकेत रख देता हूं। कल की इंट्राडे रिकवरी सेकेंड हाफ की, उसके बाद फिर पस्त माहौल है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% 50-55 पॉइंट दबाव के साथ भारतीय बाजार आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में अभी दिखाता हूं आपको एशिया का मूड, ग्लोब का मूड, और उस पर डिटेल में बातचीत कर लेंगे। उसके बाद वीरू बताएंगे कैसे, एक तो कल के उस सेशन से क्या की टेक अवेज हैं और आज के लिए फिर क्या रणनीति बनानी है।
आज है एक्सपायरी का दिन भी। उसके बाद कंचन को जोड़ लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, बाजार बंद होने के बाद आए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट खबरें, उस पर बातचीत। पर पहले आपको दिखाता हूं ग्लोब का मूड, मिला जुला मूड है। हमने गिफ्ट निफ्टी देख लिया, हल्के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। एशिया भी ऐसे ही मिला जुला कामकाज करता हुआ, लार्जली पस्ती है। निकई तो एक डेवलप्ड मार्केट है जिससे हम लोग ज्यादा चाल को बुनाते नहीं है, लेकिन मिला जुला प्रिंट है। पर हां, ओवरनाइट हैंडओवर बुरा नहीं है यूएस से। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटे थे, मंगलवार को अच्छी तेजी थी, मंगलवार को 2/3 से 1.25%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। उसके बाद कल भी तीनों बेंचमार्क्स में 1/3 से 1.25% का उछाल देखने को मिला। कल यूएस में S&P 500 ने अपने अब तक के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ डाले। पर पिछले 2 दिनों से आपने नोटिस करा होगा जो तेजी आ रही है, खास तौर पे नैस्डैक में आ रही है। और कल इसने भी 20,000 के लेवल्स को रीगेन करा। मेरे ख्याल से दिसंबर 26 के बाद वापस 20,000 का मार्क पहुंचता हुआ। अब उसमें थोड़ा सा अंदर टटोलेंगे आप तो यूएस के मार्केट्स में सिर्फ हो ये रहा है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं, जिसे टेक स्टॉक्स कहते हैं, उनमें गजब का आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। मिसाल के तौर पर इवन कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई एनवीडिया, कोई ओरेकल, कोई नेटफ्लिक्स के तो खैर नंबर्स आफ्टर मार्केट हमने आफ्टर आवर्स आते हुए देखे थे, कल सुबह चर्चा में आया भी था। कोई अमेजॉन, कोई टेस्ला, इस तरह के स्टॉक्स थे लार्जली जो मोमेंटम को ड्राइव कर रहे थे। टेस्ला तो मेरे ख्याल से हल्के पस्त था, बाकी सारे मोमेंटम को ड्राइव करने में हेवी वेट्स मदद कर रहे थे, इसीलिए नैस्डैक आउट परफॉर्म कर रहा था। अदर देन वो बिग टेक के मूव्स, कोई ज्यादा दमखम वैसे यूएस के बाजारों में नहीं है इस समय। 2 चीज और है जो हैंडओवर के तौर पे चाहता हूं, कच्चा तेल रखिएगा स्क्रीन पे, लगातार कूल ऑफ हो रहा है क्रूड मेरे ख्याल से कल के ट्रेडिंग सेशन में 5वां स्ट्रेट सेशन था जब दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। कल सुबह जब हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय क्रूड था 79.5 पे, 78.8 का प्रिंट आपकी स्क्रीन पे इस समय। तो लगातार ठंडा पड़ रहा है क्रूड, और दूसरी तरफ गोल्ड लगातार इंच अप कर रहा है। 2765 स्टूडियो में आने से पहले मैं देख रहा था, उस गोल्ड के करंट भाव दिखाइएगा। मेरे ख्याल से 2765 के जोन्स हैं। कल सुबह चर्चा हो रही थी तो 2733 पे खड़ा हुआ था। वजह है सिंपली ट्रम्प साहब की पॉलिसीज जो कच्चे तेल पे इंपैक्ट कर रही हैं, जिसमें वो कह रहे हैं ब्लैक गोल्ड को खूब और बुनाएंगे हम लोग, और ट्रम्प साहब के आने के बाद अनसर्टेनिटीज जो सोने की चमक बढ़ा रही हैं। तो अक्रॉस एसेट क्लासेस अभी भी बढ़िया इंपैक्ट है ट्रम्प साहब का। आज क्या क्या अपडेट है, डेटा है, वो मैं बाद में लेकर आऊंगा जब मैं इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा। पर ग्लोब से इस तरह का हैंडओवर है, मिला जुला सा हैंडओवर है। और यूएस की चाल से ना एशिया बहुत ज्यादा उत्साहित है और शायद हम भी उस तरह का उत्साह ना दिखा पाए, ऐसा गिफ्ट निफ्टी बताता हुआ। तो ऐसे में कल के उस सेकेंड हाफ के मूव्स के बाद मूड कैसा है, कैसे रीड करा डेटा पॉइंट्स को। इंटरेस्टिंग जंक्चर से घूमे जरूर है, 981 प्रीवियसली 970 के आसपास, तो उन जोन से बार बार हम सपोर्ट लेके तेजी दमखम दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो तेजी टिकाऊ है नहीं। टेक्सचर सेल ऑन राइज का ये कई बार इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई। ऐसे में वीरू, हम रिटेल के तो एक ही सवाल है, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा? देखिए, कभी ना कभी छोड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी नहीं छोड़ेगा, है ना, ये तो है। आते हैं सेटअप पे आशीष। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच ये थी, इट्स सेल ऑन राइज। 23,223 जब तक नहीं कट रहा है सेल ऑन राइज। 2 बातें कही गई थी, सेल ऑन राइज एंड टारगेटिंग प्रीवियस डे स्विंग लो 22,971। हम गए मल्टीपल टाइम्स, उसको टच किया। सेल ऑन राइज ने ब्यूटीफुली काम किया बिफोर HDFC बैंक। और जो मैं बात कल भी कह रहा था आशीष के 23,000 ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी है। एक बार जो लेवल गया सो गया। हमने HDFC बैंक के बाद जो शॉर्ट कवरिंग देखी वो भी ऐसी थी जो कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग HDFC बैंक तक ही सीमित थी, हालांकि वही काफी थी उस 155 अंकों के पुलबैक को जनरेट करने के लिए। निफ्टी अब ये पुलबैक इसलिए आया आशीष क्योंकि इंट्राडे में आप ओवरसोल्ड थे। आप 23,000 पे थे यहां पर
तो आपने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं जा पाए, जो कि कॉल राइटर्स का जोन था, वो था 23,200। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल हमने बात क्या की थी, 48,800 के नीचे बैंक निफ्टी सनराइज रहेगा, बट सिटी मॉल ऐप पर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल सिर्फ 109 रुपए में, तो तेल और घर का राशन मंगवा। रिकवरी दोनों ही इंडस्ट्रीज ने इंट्राडे में ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से पोस्ट एचडीएफसी बैंक दी, और वो क्रिटिकल स्टॉक है तो उसने दे भी दी। बट क्या ये शॉर्ट कवरिंग बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में स्प्रेड हुई? ना। आप देख लीजिए आईसीआईसीआई बैंक को, आप देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, आप देख लीजिए एक्सिस बैंक को, वहां तक स्प्रेड नहीं हुई। तो हमें एक सेकुलर शॉर्ट कवरिंग चाहिए, वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक तक सीमित नहीं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, आइए उससे बातचीत करते हैं। देखिए, एफआईज ने कल भी माल बेचा आशीष, और बहुत तहजीब से बेचा। 4,026 करोड़ रुपए का 3640 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक थी। इंडेक्स उन्होंने 970 करोड़ का बेचा, करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में 1780 करोड़ रुपए की बाइंग, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। उनके अगर आप नेट शॉर्ट को देखें तो आशीष वो वहीं स्टैंड करते हैं, लगभग 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अपनी कैपिटल शॉर्ट्स पे अभी भी अगर आप देखें वो फर्मली खड़े हुए हैं। कॉल राइटर्स कहां पर है, याद रखिएगा, इट्स एक्सपायरी डे, तो हमें उनको बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि वही तय करेंगे कि शॉर्ट कवरिंग बाजार में कहां से किन लेवल से आएगी। इस एक्सपायरी के दिन 23,200, 300 और 400 ये तीन कॉल राइटर्स सबसे बड़े ओआई ग्रिप लेके बैठे हैं, और इनके अगेंस्ट 23,100 और मोर स्पेशली 23,000 की पुट एक मेगा आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है, करीब 1,80,00,000 का। तो आप समझ लीजिए कि आपका ट्रेड जोन क्या है, और वो जोन जिस पे ऑप्शन राइटर्स ने फोकस किया है, इट लाइज बिटवीन 23,200 और 23,000। पिरामिड्स में जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि इस एक्सपायरी डे को ऑप्शन राइटर्स ने कैसे डिजाइन किया है। उनको कल डाउन स्विंग मिला तो 23,000 की पुट मजा देखी गई, और उसके बाद 23,200 की कॉल, सब पे प्रीमियम्स उनको काफी ज्यादा मिले हैं। तो एक परफेक्ट क्लोज था कल इस एक्सपायरी के लिए आशीष। 23,200 पे कॉल्स की प्लेसमेंट, 23,000 पे पुट्स की प्लेसमेंट। लेके आइए लेवल्स स्क्रीन पे, RS1। अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आप 23,100 की कॉल पुट का जोड़ा उस पर काम कर सकते हैं, टिल द टाइम हम RS1 क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस 23,256, 307, जब तक इस जोन में एंटर नहीं कर रहे हैं, इट विल बी ए सेल ऑन राइज। हाँ, अगर आप ट्रेजेक्टरी में 256 की एंटर कर गए तो फिर एक स्विंग टुवर्ड्स 307, और अगर आप 307 बाइसेक्ट कर गए, यानी आज का सेकंड बड़ा कॉल राइटर, देन अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 362, 395 लुक्स पॉसिबल, इवन 460। देखिए, एक्सपायरी डे की विद 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, ये कभी भी पॉसिबल है। और नीचे जब आप सेल ऑन राइज करें तो अगेन जिस लेवल पे हम फोकस करेंगे वो है बेस 1, अगेन वही ट्रेजेक्टरी। क्या है वो? 23,036 और 22,971। और अगर ये वायलेट होती है, जैसे कि मैंने ऊपर की पिक्चर ड्रॉ करी कि अगर 307 क्रॉस हो गया तो क्या, वैसे ही आशीष अगर ये 22,971 वायलेट होता है तो 927 और 861 के जोन खुल जाएंगे। थोड़ा वाइल्ड स्विंग इन दैट केस पॉसिबल है। रही बात निफ्टी बैंक की, मैं कल भी कहा, परसों भी कहा, उससे एक दिन पहले भी कहा, ये वोलेटाइल है, और जब तक 49,900 नहीं कट रहा है, टेक अ डे अप्रोच, कोई पोजिशनल ट्रेड मत लीजिए। वीकनेस और स्ट्रेंथ हर दिन दिखाई देगी। 49,000 का कॉल राइटर एक स्ट्रॉन्ग को आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठा है, और वही एक याद स्टिक, वही एक, अगर आप देखें, थ्रेशोल्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में। लेवल्स लेके आइए, वही कॉल राइटर है और वही 48,000 का पुट राइटर है। जब तक RS1 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में, और वो परसिस्ट करता है 48,853, 49,061, सेल ऑन राइज, टारगेटिंग बेस 1 एंड बेस 2। 49,061 निकले तो फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 285, 473 तक के जोन खुल जाएंगे, और इवन 49,600। आशीष, ये है भाई साहब आज की बढ़िया सी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी के दिन की कमेंट्री, और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन्स पे। कंचन से जान लिए जाएं, आज
थर्सडे के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। कल बाजार बंद होने के बाद कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे, जहां पे रेवेन्यू में हमें करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिला है। ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो ये भी इनलाइन ही दिखाई दिए हैं। एबिटा में हमें 0.9% की ग्रोथ देखने को मिली है और जो मार्जिन है इस टाइम पे फ्लैट उभर के आए हैं। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो वहां पे भी करीबन 19% का इजाफा आया है। 3001 करोड़ पे ये नंबर उभर के आया है। इसके साथ ही साथ अगर कंपनी के गेन को देखा जाए तो लमसम गेन निकल के आया है 509 करोड़ का, जिससे बेसिकली पैट को अच्छा खासा एक बूस्ट मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है और जो बाकी के सेगमेंट्स है वहां की भी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ही दिखाई दी है। ये तो इसके नंबर्स थे। इसके साथ ही साथ बोर्ड ने इनका जो आइसक्रीम बिजनेस है यानी कि क्वालिटी वॉल्स, उसके डीमर्जर को एक मंजूरी भी दे दी है, जहां पे 1:1 में आपको शेयर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा बीपीसीएल ने भी कल अपने नंबर्स जारी किए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में क्यू ऑन क्यू बेसिस में हमें 94% का एक डायरेक्ट अपटिक देखने को मिला है। रेवेन्यू भी 10% उभरता हुआ आया है। अगर बात करी जाए ऑपरेशनल नंबर्स की यानी कि एबिटा सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे करीबन 67% का एक सीधा बढ़त हमें देखने को मिली है। 7,581 करोड़ पे नंबर आके रजिस्टर हुआ है। इनफैक्ट मार्जिन्स में भी अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है। 6.7% पे मार्जिन्स हमें देखने को मिले हैं। साथ ही इसके एलपीजी अंडर रिकवरी 4,120 करोड़ से बढ़ के हो गई है 7,229 करोड़। पिडिलाइट ने भी अपने नंबर्स को पेश कर दिया है। नेट प्रॉफिट ने 9% का उछाल देखने को मिला है। 557 करोड़ पे नंबर आके रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू की बात करी जाए कंपनी के तो यहाँ पे 7.5% का सीधा अपसाइड आया है। 3,234 करोड़ पे नंबर आया है। ऑपरेशनल नंबर भी अपने पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। अगर सबसे पहले एबिटा देखा जाए तो 7.5% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन जो मार्जिन है वो अपने फ्लैट साइड पे बने हुए हैं। 23.7% पे कंपनी के मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम को रखना होगा रडार पे। रेवेन्यू में 5.5% का इजाफा 3,062 करोड़ पे नंबर आया है। कितना और नुकसान सहना पड़ेगा? हर गलत डिसीजन महंगा ही पड़ता है। नंबर आके रजिस्टर हुआ है। अगर मार्जिन देखा जाए तो यहाँ पे भी 1% का हमें अपसाइड देखने को मिला है 14.9% पे। जेंसार टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखे जाए तो नेट प्रॉफिट हमें 160 करोड़ देखने को मिला है वर्सेस 155 करोड़। रेवेन्यू में 1,325 करोड़ का नंबर रजिस्टर किया गया है। एबिटा भी सुधरता हुआ नजर आया है। 207 करोड़ पे ये नंबर आया है और मार्जिन भी इनलाइन देखने को मिले हैं, यानी कि स्लाइट अपटिक हमें मार्जिन में देखने को मिला है। 15.6% पे मार्जिन उभर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं और गो डिजिट के एक बार नंबर पे नजर डालते हैं, जहां पे ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम में करीबन 10.5% का उछाल देखने को मिला है। YoY बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी करीबन 74% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर AUM की तरफ नजर डाली जाए तो ये 27% बढ़ के 18,939 करोड़ पे रजिस्टर हुआ है और जो कंपनी का कंबाइंड रेशियो है वो भी 108.1% रजिस्टर किया गया है वर्सेस 112.2% ऑन क्वार्टर बेसिस। आगे बढ़ा जाए और ग्रेविटा इंडिया के एक बार नंबर देख लिए जाए, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 29.5% का हमें उछाल देखने को मिला है। 78 करोड़ ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू में 31.5% का उछाल। एबिटा भी 1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और मार्जिन्स लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें YoY बेसिस पे थोड़ा सा डाउनसाइड देखने को मिला है। जो पिछले साल सेम क्वार्टर में मार्जिन्स थे वो थे 10.5% के, इस बार ये कम होके हो गए हैं 8% के। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो अभी के लिए आपको रडार पे रखने हैं, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। 8 बजे विस्तार में चर्चा करेंगे। बिल्कुल ठीक है, 8 बजे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक काम करें, यहीं पे आज का इवेंट्स कैलेंडर भी ले रहे हैं। थर्सडे है आज। निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की कर लीजिए तैयारी। तो एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स कंचन ने हाईलाइट करे थे, उन पे हम लोग HUL, पिडिलाइट जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स पे रिएक्शन की तैयारी कर रहे होंगे। HDFC बैंक के मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी, उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। नतीजों के लिहाज से आज भी एक इंटरेस्टिंग दिन है। 2 निफ्टी, डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स आने, और उसके बाद ये देखिए कैश की नहीं वायदा की लिस्ट है आपके नीचे। कैश के तो नंबर्स मेंशन ही नहीं करता मैं सुबह। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, बैंक ऑफ इंडिया, सायंट, HPCL, IEX, इंडस टावर्स, एम्फोसिस, सोना BLW, सिंजीन इंटरनेशनल और यूनाइटेड स्पिरिट्स,
11 और वायदा बाजार की कंपनीज, उन दो निफ्टी के नंबर्स के अलावा जिनके नंबर्स, तो आज दिन भर बहुत स्क्रीन पे एक्शन देखने को मिलेगा। कैश की भी बहुत लंबी लिस्ट है। इरीडा की आज बोर्ड मीट है। जब वो नतीजे आए थे उसके साथ बोर्ड ने सामने रखा था कि हम लोग फंड रेजिंग के लिए QIP के जरिए फंड रेजिंग पर विचार कर रहे हैं और उसके लिए आज बोर्ड बैठक शेड्यूल्ड है। तो कितने क्वांटम में किस भाव पे पता चलेगा आज। दक्षिण कोरिया का GDP आना था, जापान का ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, सिंगापुर का CPI और हां US के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आ जाएंगी। जॉबलेस क्लेम्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी क्योंकि ट्रम्प साहब चाहते हैं अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व सारे भर लेना, पूरा भरना, तो पता चले इन्वेंट्री कहां खड़ी है, तो पता चलेगा कितना भरना बचा है उनका। आज यूएस में वैसे ज्यादातर सब, हिंदुस्तान में भी रिजल्ट्स कंसर्न्स हैं, यूएस में भी हैं। यूएस में जिस तरह के वैल्यूएशंस बैठे हुए हैं, कंसर्न्स ये हैं कि कंपनीज को सिर्फ अर्निंग्स को बीट नहीं करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंटली बीट करना पड़ेगा, तब वैल्यूएशन जस्टिफाई होंगे भाई साहब। और अपने यहां तो स्लोडाउन से उभरने के इंडिकेशन ढूंढ रहे हैं अपन, सबको नंबर्स पे नजर रखनी है। PNG, जॉनसन एंड जॉनसन, एबॉट, इन सब के नंबर्स यूएस में आ जा रहे होंगे। आज से रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस ऑफिशियली शुरू होंगे। आज हमारा पराक्रम दिवस है, जिसे अपन करेज डे भी कहते हैं, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है और हम उसको एज पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ रिपब्लिक डे की फेस्टिविटीज की शुरुआत होती है। और आज ही नई दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल होना है रिपब्लिक डे परेड का। तो वीरू बताएंगे, रेड फोर्ट और आसपास के इलाके थोड़ा सा आज रिस्ट्रिक्ट एंट्री होगी, नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और आज फाइनली ऑस्कर के नॉमिनेशंस अनाउंस हो गए। पर कमोडिटीज, उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ये सब जो एक्शन बता रहा था मैं, इस पे आएंगे अपन लोग। कच्चे तेल में दबाव, गोल्ड में उछाल, डॉलर इंडेक्स कल और आज के बीच में थोड़ा सा इंच अप कर गया है, तो समीकरण कैसे बैठ रहे हैं और कहां रणनीति बनाएं, कहां ट्रेड करें, ब्रेक के उस पार।